दिनकर बाबू की रचना रश्मिरथी का शस्त्र सर्ग। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुष्य जिससे न मृत्यु से डरता है लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विषहित में मरता है बंदनीय नर कौन? वह हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं ही झुकती जाएगी? यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे? हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे? किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं? किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं? इस विस्मय का क्या समाधान, रह रहकर यह क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है, फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर छिन्न मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधाकुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। वह अधिक आज तक व्यालों में पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधाखंड खोले। जब जहर सभी के मुखों में हो तब वह मीठी बानी बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुष्य का मन शीतल कर सकती है, बाहर ही अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे? सुन कुटिल वचन दुर्योधन का केशव ने ये क्यों कहा नहीं? हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो, सारे पांडव एक बार फिर बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। छत लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? यदि विश्व शांति ही बचती हो मन में बसने में दुख क्या है? सच है पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मुख मनुज कर सकता बैरागी होकर, पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से? प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से? क्या वही धर्म है लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है? सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मर की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्मगुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दरुण, लेकिन कली ने क्या दान किया? नर के वध की प्रक्रिया बड़ी, कुछ और उसने आसान किया। पर हां, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वो आज निज सा लगता है। बस इसी मंदना से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्र वर्षों पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा गर्व उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम।
अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो श्रेय के रोम गुच्छ पुरित वृक्षकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है? झड़ गई पंच रोमांच भरे, पजुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी है। देवत्व अल्प, पचुता अघोर, तम तुम अचुर परिमित दभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वापा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार आज हम बेल बूटों के बीच खचित होकर देते हैं रन को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों से भरकर कहते, अनीतियों के विरुद्ध जो युग जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वावा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुक्ति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध। कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सतगतिकामी नरवीर खड़क से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सकन जाल, मूंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा पर गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र, जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसीलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीति हुई। प्रेम तिलक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़ी प्रेम से अपना जीवन दान किया। गिरि का उदग्र गौरवधार, गिर जाए रिक्त ज्यों महाकार। अथवा सुनाकर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का करते हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थककर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठित पितामह का को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रन करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेनानायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक ये मौन धारण। उनकी शुभ आशीष पाने को, अपना सधर्म निभाने को वह शरशैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला। शुभ भीष्म देव की चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल। हे तात, आपका परहोत साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दुलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूं, पदधूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। पर खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। मैं राह रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हटी है दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव, किसका सिंगार, जल रही पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है।
फूटता द्रोह तब का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार ये कुटिलाग। जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी भानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवंशी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसीलिए कि दुर्योधन पास सदा तुम्ही को से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तो मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल सुचि श्रम भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके इस योधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सो यश। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जन के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह करने कहा, अब और पथ क्या शेष रहा। संकट पथ जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय का रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वो अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, हरिदल का घर दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। मरने दीजिए सुभद्र पालन, अपने महान प्रतिपट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा शंकर मुझको। गांगे निराशा में भरकर बोले, तब हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो। जाओ रण में लड़ नाम करो, भगवान शमित विष तुरुन करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता व्रज धनुधारी सा, केसरी भय मगचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता करजन घनघोर चला। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छेर शयन, आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो शहर उठा, रण जल्दी घोष में घर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित जुमित घोर, विकराल दंड सा कठोर। अरिदल पर कुरपित करण टूटा, धनु पर चरण महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झंकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली।
पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। पलावन का पादुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण उड़ने लगते पत्थे विशीर्ण, त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई भीड़ी भीषण हलचल। सब रथी वर्ग बिलबिलाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उत्पित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन, दे अचिर सैन्य को अभयदान। अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। ताहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुष्य नहीं कालानल है। वर्णवानल यम या काल पावन, करते जब सभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उत्तिष्ठ छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतित प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। यूं गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मुंह कर रह जाएगा। यह महामत मानव कुंजर, कैसे अशांक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शशील प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर, मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चूक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो सिंहर पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर तो सुपर्ण। एक ही वृत्त के दो कन्मल, एक ही कृति के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधने परस्पर लगे सहज, सदर शरीर में पखनवान। दोनों की किंचुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधर बना उद्मा उठा, दोनों दिशी जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कर कर गिरने लगे त्रिप, रंडनों के मुख अलग होकर। बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलाता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा के झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का धूलि चक्र, केवल युद्ध का प्रहार, केवल विनाशकानी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में, ये 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने, जैसे छल छलाबल से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कृतु वृद्ध भीष्म थे युग पंचों के शरण। कहते हैं होकर विकल, मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वर्ण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। साम्यता नाम लेकर उसका अब तक रोजती पछताती है। पर हाय युद्ध, अंतक स्वरूप, अंतक साही तरुणान कठोर। देखता नहीं जादान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुध के वध की कथा सुन, कथा पार्थ का दहक उठा शोकार्त हृदय। और फिर किया क्रुद्ध होकर उसने यह महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विप्रस्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश का हो गया अगस्त। जो यो कर इस भांति वीर अर्जुन का यह प्रणपूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सातकी से जब निपट रहे थे भूरी सभा, पार्थ ने काट ली अनाहुत, शर से उसकी दाहनी बुझा।
और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सातकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना वृग के साथ कथन, करुणा से करता सा धर्म विमल है मिलन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन कहां तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र धारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रथम कर्ण हिंसा विग्रह या रण में है। तभी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों को साथ रक्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या? बर्बर कलार दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या? पर हाय मनुष्य के भाग्य भी अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर, लेकिन अंदर छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है? कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह हो सकता है? सर्पनी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा वह दृष्टि कराल बुझधर भुजंग किसका यंत्र? पल पल आसी को धर्म सिक्त नर कभी जीत पाया है रण? जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित धर्म की ओर वही ले जाता है। साधन को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोर भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश्य हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कांकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही उधर वलोचन जैसा नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों पर ध्यान करे। जलता हो अंध अर्धलोचन, जानता नहीं क्या करता है। नीचे पथ में है कौन पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह, लेकिन साथ में धर्म कट जाता है। फाड़ता विपत्ति को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना राही से जो निकला, कैसे हो वह सुयंग कोमल? देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल? जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुष्कृत्य कृत्य करवाता है। फिर क्या अब इसमें कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे? जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। तो उन्होंने खालक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़ कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते? था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता? था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो निज इष्टदेव को भय से नाम न जपता था? कमलों के वन को जिस प्रकार विधृत करते मदकल कुंजर थे, विचर रहे पांडव दल में क्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर? संग्राम भुजधा से पीड़ित सारे जीवन को छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण नमहर्ष से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दबाना न जाए, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुष्य पर कार्तिकेय। संगठित या कि उन चास मर्द कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो, अथवा रण में हो गरज रहा तनु लिए अचल प्रणयमान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गरुत्मान। बानों पर बाण सपक छोड़े हो गया शत्रु दल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौर से काला नाल सी ज्वाला प्रबल। दिग्गज राजवीर की भी छात्री प्रहार से उठी शहर, सामने प्रलय को देख
गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्गम करना जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हरास देख केशव का वदन विरशन हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपति प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना यह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पाठ सुने अब हाथ समेट लेता हूं, सबके समक्ष द्वंद्व रण की मैं उसे चुनौती देता हूं। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यू से, निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रण अलग निचाए फिरते थे, कर्ण के साथ वरद रण को शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एकाग्री कराल यदि तुरंत रण युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकनी के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से यह जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशिष्ट विष्टि कैसी कराल छड़ लाती है। गौ के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हो जहां सुधीर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इस भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगम में आएंगे। है बड़ी युवता की घड़ी कर्ण का निर्भर प्राण प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटी जो ब्रिजमुही पर्वतियों, उठा सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर गर्जन का दानव की महाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौर भी अनी भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना सिंहार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजर वृत्ति निरत अनरत युतरत धीर कर्ण मन ही मन हो रहा था स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बानों से तिल भर कर भी अद्वित था नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्र हो सका महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सका दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर विलपते हुए सैन्य का अचीर किसी विधि ध्यान करो, अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक अग्नि का संहान करो। अरि का मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उससे हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की, और फिर निज चकित नयन झुक गया विवशता में कुरुपति का, अपराधी का तरानन। बोला मन ही मन कर्ण पार्थ, तू वह का बड़ा बलि निकला, यह आज फिर एक बार मेरा भाग्य ही छली निकला। रहता आया था मुझ कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वो काल सपरनी की जिह्वा, वो अटल मृत्यु का सगी श्वासा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एकग्री तुरंत छोड़ कर बाहर आई, चांदनी मन पर गई समर में, दाहक उज्ज्वलता छाई। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, बलित कहन गुंजार से पूजित परम जयकार से, राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे बहुत सोया हुआ।
हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छदम कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तान में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के ज्वार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंतित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोड़ करके, चले आगे नहीं जो